सजी सर, कोचीन शिपयार्ड को लेकर सर आपका व्यू क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुनी गई थी कंपनी। अब इन्होंने फ्रांस की कंपनी के साथ एक 2,000 करोड़ रुपए की मेगा डील की है। क्या टेक है आपका सर इसको लेकर? देखिए कुछ दिन पहले 5,000 करोड़ का भी डील आया था कोचिन शिपयार्ड में, जिसमें वो L1 बिल्डर था। अब कोचिन शिपयार्ड का देखेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ का टॉप लाइन है FY25 का। उसमें कंसोलिडेटेड बेसिस में, और उसमें अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो 20,000 करोड़ था, और अभी वो ये सारे ऑर्डर्स मिलके 27 से 30,000 करोड़ हो गया। तो आप ये देखिए कि इसका ऑर्डर बुक जो है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इसके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट हो रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि कोचिन शिपयार्ड अपना कैपेक्स भी लगा रहा है, जिसमें वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस से नहीं या नेवी से नहीं आ रहे हैं, बट ये सिविलियन ऑर्डर्स हैं जो जो काफ़ी अच्छे, और अगले 2 साल में ये इसको 2 से 3 साल में इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उनको। तो वो 6 शिप्स हैं, इसमें 36 से 60 महीने के अंदर उनको करना है। तो मतलब अगले 2030 तक ये 2,000 करोड़ एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक अच्छा ऑर्डर उनके ऑर्डर फ्लो में आता है। और उन्होंने जो एक कैपेक्स किया है, दूसरी बात कि नए डॉक्स बना रहे हैं और लीज पे ले रहे हैं, उससे ये सिविलियन बिजनेस को भी वो बढ़ावा दे सकते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अब नेवी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, सिविलियन ऑर्डर्स भी आएंगे इसके अंदर। और तीसरी बात ये है कि जो हम नया शिपिंग पॉलिसी आ रहा है, जिसमें हम शिपयार्ड्स को काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है शिपयार्ड्स को फंड्स के थ्रू, स्पेशल फंड्स के थ्रू। वो भी एक बूस्ट है कि हम अपना जो शिपिंग का जो हमारा शेयर है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में शिप बनाने का, उसको भी हम इंक्रीज़ करें अगले 3 से 5 साल में। तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं के चलते काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि शिपयार्ड्स में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ऑर्डर फ्लोज आने 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 लगेंगे। और ये ऑर्डर फ्लोज एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू भी है, और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ एक्सपेंशन, जिसको जो कंपनीज को गवर्नमेंट कह रही है कि सारे पीएसयू को, कि आप डिफेंस पीएसयू ही नहीं हैं, आप सिविलियन भी काम कीजिए, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी और आपके पास सारा एक्सपर्टीज़ है। तो उसी को आप सिविलियन ऑर्डर्स में कीजिए, ताकि एक्सपोर्ट लेड हो। तो इन सब का जो एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वो एक अच्छा है। इन मैज़गांव के में हमने देखा है, जीआरएससी में देखा है, हमने कोचिन शिपयार्ड में देखा है। ये सारे शिपयार्ड्स अब थोड़े से फोकस में रहेंगे, क्योंकि उनका फोकस अब डोमेस्टिक क्लाइंट जो कि गवर्नमेंट है उसकी तरफ ही नहीं, अब ग्लोबल क्लाइंट्स की तरफ भी है। और वो प्रोडक्ट मिक्स हो सा उनके लिए बफर रहेगा, इस तरह से उनके आगे रेवेन्यू के लिए।